कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी रूप विचारी लोचन अभिरामा अनुघन श्यामा निज आयुधारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कर दुई कर जोरी स्तुति तोरी कहि विधि करम अनंता माया गुण ज्ञाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रकट भयो श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहन ममूर सोवासी उपहासी सुनत देव तुम जाजब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध कीन चहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहै माता पुनि बोली सोमति डोली तदहुतात यह रूपा की जय शिशुलीला यति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि वचन सुजाना रोदन गाना होए बालक सुरभूपा यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परय भवकूपा विप्रदेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार निरीक्षा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय अयोध्या राम जी लला की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय रमापति रामचंद्र की जय वृंदावन कृष्ण बलराम जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय पंडित राज श्री उमापति त्रिपाठी जी महाराज की जय पंडित राज श्री उमापति त्रिपाठी जी महाराज की श्री गुरु सदन बिहारी बिहारी जी सरकार की श्री गुरु सदन बिहारी बिहारी जी सरकार की श्री गुरु सदन बिहारी बिहारी जी सरकार की जय जय श्री राम महोत्सव की जय जय सीताराम। हृदय में राम के अयोध्या की धरती से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम लोग राम जन्म का उत्सव अयोध्या में मना रहे हैं। स्थितियां थोड़ी विपरीत है, वातावरण थोड़ा सा भयावह है, लेकिन हम लोगों पे यह विश्वास है, इस बात का पूरा भरोसा है कि भगवान की कृपा से यह समय भी, यह वक्त भी व्यतीत हो जाएगा। और उस आत्मबल के लिए, उस मनोबल के लिए, उस आत्मविश्वास के लिए हम लोग बस भगवान के चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना है कि आप सभी को एक मनोबल प्राप्त हो, एक आत्मविश्वास प्राप्त हो, एक हिम्मत प्राप्त हो, जिससे इस कठिन समय को व्यतीत करने में आपको सहायता मिले। आज भगवान का जन्म है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ये भगवान का जन्म विप्रधेनु सुर संतिता, समस्त ब्रह्मांड के सुख के लिए, समस्त ब्रह्मांड के आनंद के लिए भगवान का जन्म हुआ है। ग्रह गोचर वार लगन सब भय, समस्त भय सकल अनुकूल, और चरु और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। यह कहा जाता है कि भगवान का जो जन्म है वो समस्त सुखों का मूल है, वो समस्त सुखों का जो इस धरती पर जितने भी आनंद हो सकते हैं, जितने भी सुख हो सकते हैं, उन सभी सुखों के मूल में जो कार्य है, जो मूल्य में जो कारण है, वह कारण ही भगवान का जन्म है। और भगवान के जन्म लेने से पूरी पृथ्वी प्रकृति सृष्टि मात्र आनंदित होती है। और अयोध्या की तो विशेष स्थिति होती है, अयोध्या में तो विशेष आनंद होता है, क्योंकि यहाँ तो रथ सवेत रवि था के निशा की कवन विधि हो। यहाँ पे तो भगवान सूर्य का रथ ही 1 महीने के लिए उस समय रुक गया था जब भगवान का जन्म हुआ था, क्योंकि भगवान सूर्य भी उस भगवान के जन्म के आनंद को लेने में इतने निमग्न हो गए कि उन्होंने अपने रथ की गति को उन्होंने स्थिर कर दिया और लोगों से कहा, और पूरा भगवान के जन्म का आनंद लेते रहे। भगवान शंकर स्वयं कपट वेश में भगवान के जन्म महोत्सव में दशरथ के राजमहल में उपस्थित थे और उस भगवान के जन्म का आनंद ले रहे थे। तो आज हम सभी के लिए बहुत आनंद का क्षण है, हमारे आराध्य का, हमारे प्रभु का आज जन्मोत्सव है। आज उनका जन्मोत्सव है, जिसे हम लोग बहुत प्रेम से यहाँ पर मना रहे हैं। मेरा सारा परिवार यहाँ पर एकत्र है। आज कोविड महामारी के कारण आजकल लोग घरों के अंदर रहते हैं, इस कारण से भी यहाँ पर मेरे जिनकी भी पारिवारिक जीवन की सीमाएं हैं, जो बहनें हैं वो तो बाहर चली गई हैं, लेकिन भाई लोगों का, उनका समस्त परिवार सब यहाँ पर उपस्थित है, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यह कहा जाता है कि हरि अवतार हेतु किम होई इद मिथ्यम कही जात न सोई। भगवान का अवतार किस कारण से हुआ, इसके बारे में कोई सटीक व्याख्या इद मिथ्यम नहीं कहा जा सकता कि इसी कारण से भगवान का जन्म हुआ है।
श्री रामचरितमानस में बहुत से प्रसंग आए हैं। कुछ नकारात्मक प्रसंग हैं, जैसे नारद का श्राप है, जैसे जय विजय का श्राप है, जैसे तुलसी जी का श्राप है। यह प्रसंग आए हैं जिनके आधार पर भगवान का जन्म माना गया है। और वह जो प्रताप भानु का किस्सा है जिसके आधार पर रावण का जन्म हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि नकारात्मकताओं के अलावा जो सबसे सकारात्मक पक्ष है भगवान के जन्म का, वह मनु और शत्रुपा का वह तपस्या है जिसमें उन्होंने भगवान से भगवान से यह वरदान मांगा कि मुझे जन्म में मुझे आप ही पुत्र हम अपने कोख से मुझे प्राप्त हों। तो भगवान ने कहा कि मेरे जैसा मैं कहाँ ढूंढने जाऊँ, इससे अच्छा होता है कि मैं स्वयं ही जन्म ले लूँ। तो मनु शत्रुपा की वह तपस्या दशरथ और कौशल्या के रूप में यहाँ पर अवतरित हुई। और जिसको मानसकार ने यह लिखा कि जिन विरच बड़ भय विधाता, जिनकी दशरथ की रचना करने के बाद विधाता भी, ब्रह्म भी अपने आप को बड़भागी मानते हैं कि मैंने ऐसे महापुरुष का जन्म इस धरती पर किया। और मुझे लगता है कि इस धरती पर भगवान का जन्म हुआ सिर्फ और सिर्फ एक कारण से कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम की प्रकट हुई में जाना। जो भगवान शंकर ने देवताओं को और जो पृथ्वी को जो उन्होंने समाधान दिया कि भगवान तो सर्वव्यापक हैं, सर्वव्याप्त हैं, सर्व कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन भक्तों का जो प्रेम है, जो भक्ति है, उसके अधीन होकर भगवान जन्म लेते हैं और लीला करते हैं, ताकि उस लीला के मोहवश होकर, लीला के वशवर्ती होकर लोग भगवान से एक रागात्मक रिश्ता विकसित करें, एक प्रेम का संबंध विकसित करें, एक भक्ति विकसित करें। और उस भक्ति और प्रेम के संबंध को विकसित करने के कारण ही भगवान का जन्म, भगवान की लीला बार बार होती है इस धरती पर। और तमाम हमारे जैसे जो अकिंचन भक्त हैं, जो क्षुद्र भक्त हैं, उस भगवान की लीला से को अपने हृदय में धारण करके भगवान की भक्ति से अपने जीवन को धन्य करने का प्रयास करते हैं। तो अयोध्या की धरती से आप सभी के लिए यही अनुरोध है, यही प्रार्थना है कि उस भगवान के हमारी उन लीलाओं का अवगाहन करें, उनका नाम का अनुसरण करें, उनके चरित्र का अनुसरण करें, उनके जीवन का अनुकरण करें। और अनुसरण से ही व्यक्ति समर्पण की ओर बढ़ता है। और जब व्यक्ति के जीवन में समर्पण का भाव उपस्थित हो जाता है तो उसका जीवन एक सकारात्मक और एक कल्याण की स्थिति में प्राप्त हो जाता है। तो व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्मल निर्गुण विगत विनोद, सो भगति प्रेम बस आज कौशल्या की गोद। जो भगवान व्यापक है, सर्वव्यापक है, भगवान सभी के लिए, वही भगवान के श्री चरणों की कृपा की कामना आप सभी के लिए, वही भगवान के प्रेम और भगवान की अनुकंपा की कामना आप सभी के लिए, वही भगवान की कृपा से आप सभी को आत्मबल, मनोबल, आत्मविश्वास प्राप्त हो, इसकी कामना सभी के लिए। तो आप सभी लोग इस संकट भरे समय से भगवान के नाम से, भगवान का नाम का आश्रय लेकर इस संकट भरे समय को दूर करें। यही कामना सभी के लिए यहाँ से अयोध्या की धरती से श्री गुरुसदन बिहारी लाल के श्री चरणों में करता हुआ, मेरे भाई लोग भी यहाँ पर बैठे, मेरे बड़े भाई आदरणीय शिवेश्वरपति त्रिपाठी जी इधर बैठे हुए हैं, इनका भी आशीर्वाद आप लोग प्राप्त करें। हमारी भाभी जी बैठी हुई हैं, हमारी छोटी भाभी जी भी बैठी हुई हैं, हमारे बीच वाले भाई आदरणीय श्रीपति त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, उधर रुद्रेशपति त्रिपाठी भी बैठे हुए हैं, उद्देशपति त्रिपाठी भी बैठे हुए हैं, अभिज्ञानपति त्रिपाठी भी बैठे हुए हैं, 3 कन्याएं भी बैठी हुई, 4 कन्याएं भी बैठी हुई हैं। सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारी धर्म पत्नी जिनसे आप लोग विधिवत परिचित हैं, दक्षिणा का विशेष रिश्ता है इनसे आपका, इन्हें भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। सभी लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, भगवान के चरणों में फिर से प्रार्थना करते हुए